एक गांव में वसुंधरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। सभी उसकी सुंदरता की तारीफ किया करते थे। एक दिन वह अपना घड़ा लेकर कुएं के पास पानी भरने के लिए जा रही थी। वह कुएं के पास पहुंच गई। वह पानी भर रही थी, तभी उसके मुंह पर एक रोशनी चमकी। वो रोशनी किसी आईने से आकर उसके मुंह से टकरा रही थी। उसने सोचा, जरूर यह किसी न किसी की शरारत है। उसने गुस्से में आकर पूछा, कौन है यहाँ और क्यों मुझे तंग कर रहे हो? कोई कुछ भी नहीं बोला तो वसुंधरा फिर से अपना घड़ा भरने लग गई। उसने अपना घड़ा भर लिया था। घड़ा भरते ही वो रोशनी फिर से उसके मुंह पर पड़ी। जब उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वो हैरान हो गई। तभी उसने अगल बगल देखा। उसकी नजर एक पेड़ के तले में जाकर रुकी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर सा आईना पड़ा हुआ है। वो आईना उसे अपनी ओर खींचे जा रहा था। जब वो उस आईने के पास गई, उसने देखा कि एक बहुत सुंदर सा आईना जमीन पर पड़ा हुआ था। वो एक शाही आईना लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं किसी महारानी से कम थोड़ी हूँ। मैं इस आईने को अपने घर ले जाऊंगी और अपने सुंदर चेहरे को रोज सुबह सुबह इसमें देखा करूंगी। ये सोचकर उसने आईना उठा लिया और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। जैसे ही उसने अपनी शक्ल उस आईने में देखी, उसे आईने में अपने चेहरे की जगह एक डायन दिखी। वह जोर से चिल्लाए और आईने को वहीं फेंक दिया। वह दौड़कर अपने घर चली गई। घर जाकर उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी शक्ल अब बहुत ही खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, जब पानी भरने गई थी तो मैंने एक आईना देखा। जब उस आईने को उठाकर उसमें अपना चेहरा देखा तो उसमें एक बहुत ही भयानक चेहरे वाली औरत थी और मैं भागकर घर आ गई और मेरे चेहरे का ये हाल हो गया। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो वह भी उस आईने के पास गई और उसने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आईना उससे नहीं टूटा। वो थक हार कर वही जमीन पर बैठ गई और तभी उसके सामने एक डायन प्रकट हो गई। डायन को देखकर उसकी माँ बहुत डर गई और जान बचाकर भागने लगी, लेकिन डायन ने उसे भागने नहीं दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डायन ने उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया। वो फिर निराश होकर अपने घर लौट आई। अगले दिन पंचायत हुई। वहाँ पाया गया कि न केवल वसुंधरा और उसकी माँ बल्कि कई और महिलाओं के साथ भी यह घटना घट चुकी है। सरपंच जी थोड़े समझदार थे। वो बोले, तुम सबकी बातों से लगता है कि उस डायन की जान उसके आईने में ही है। हमें उसके आईने को तोड़ना पड़ेगा, फिर शायद उस डायन से मुक्ति मिल जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दो महिलाएं उस आईने के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, वह डायन जब औरतें अकेली होती हैं तभी उन्हें परेशान करने आती है। हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाए। उनकी आवाज सुनकर डायन भड़क उठी। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और डायन उनके सामने प्रकट हुई। वसुंधरा एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। वो डायन के आईने से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रही थी। उसने वह बड़ा सा पत्थर आईने के ऊपर फेंक दिया। आईना टूटकर चूर चूर हो गया। सरपंच जी की बात सही निकली। डायन की शक्तियाँ उस आईने में ही थी और आईने के टूट जाने से वह डायन भी खत्म हो गई। सभी को उस डायन और आईने से छुटकारा मिल गया और जिनका चेहरा डायन ने बिगाड़ दिया था, उन सबको उनका पुराना चेहरा भी वापस मिल गया।